अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैटरी का चार्जर बार बार क्यों खराब हो जाता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। चाहे आप कोई भी चार्जर खरीद लें, चाहे वो चाइनीज हो या जापानी हो, वो भी खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी मसले को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। चार्जर खराब होने की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, अगर आपके ट्रांसफार्मर का लिंक उड़ जाए तो बिजली कभी तेज और कभी कम यानी अनबैलेंस वोल्टेज आ रही हो तो आपका चार्जर खराब हो जाता है। दूसरी वजह, अगर आपने भी मेरी तरह ऐसा सिस्टम किया है, बैटरी से डीसी पंखा भी चल रहा है और साथ ही बैटरी भी चार्ज हो रही है, तो ये चार्जर के लिए बहुत नुकसानदेह है। जब बिजली होती है और आपका डीसी पंखा भी चल रहा होता है और बैटरी भी चार्ज हो रही होती है, तो चार्जर पर डबल लोड पड़ता है, तो इस वजह से चार्जर खराब हो जाता है। एक और बात नोट करें, जब बिजली नहीं होती और आप बैटरी से पंखा चला रहे होते हैं तो कोई मसला नहीं है, चलाओ पंखे। लेकिन जैसे ही बिजली वापस आती है तो सारा डीसी पंखों को बंद करो। अगर बंद नहीं करते तो आपका चार्जर खराब हो जाएगा। तो ये क्यों खराब हो जाता है? तो वजह ये है कि जैसे ही बिजली वापस आती है, आपने देखा होगा कि पंखे की स्पीड अचानक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंखा अब बैटरी के बजाय बराह रास्त चार्जर से चल रहा है, क्योंकि चार्जर के वोल्टेज 14 होते हैं जबकि बैटरी के 12। चूंकि चार्जर का वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए वो पंखे का लोड भी उठाता है और बैटरी भी चार्ज करता है, जिसकी वजह से चार्जर 5 मिनट के अंदर गर्म होकर खराब हो जाते हैं। मैं इन दोनों वजूहात का हल भी आपको बताऊंगी। पहला हल आज की वीडियो में और दूसरा अगली वीडियो में, जिसके बाद आपका चार्जर कभी भी खराब नहीं होगा। अब पहला हल सुने। आपने किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान से 220 वोल्ट का एक रिले लेनी है। दुकानदार से कहिएगा कि हमें अच्छी क्वालिटी की, जैसे HK कंपनी की रिले दे दें। इसके साथ एक स्विच और एक प्लग भी ले लें। अब मैं आपको इसके कनेक्शन समझाती हूँ और डायग्राम की मदद से भी दिखाऊंगी कि ये आपके चार्जर को कैसे बचाएगी। ये रिले तब काम आएगी जब बिजली अनबैलेंस हो, यानी वोल्टेज जब कम हो जाए तो आपका रिले चार्जर को बिजली नहीं देंगी, और जब बिजली ठीक हो जाए तो फिर ये रिले चार्जर को बिजली देगी। अब कनेक्शन बताता हूँ रिले का। इस रिले को इस तरह रखें कि इसके पॉइंट सामने हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस पॉइंट पर एक तार टांका कर दें और इस पर एक और तार भी टांका कर दें, तो एक तार इनपुट के लिए और एक तार आउटपुट के लिए हो गया। अब इसके बाद एक और तार आपके पास चाहिए, तो इस तार को आपने इस जगह पर टांका कर देना है, यानी इन 5 पॉइंटों को आपने शॉर्ट कर देना है इस एक तार की मदद से। और इसके बाद रिले में जो सेंटर वाला 4 पॉइंट नजर आ रहा है, इसको भी शॉर्ट कर दें एक तार की मदद से। अब ये आपके पास इनपुट 2 तारें हैं, इसको बिजली में लगाओ और ये 2 तारें आउटपुट के लिए हैं। इस पर एक प्लग लगाओ और इस प्लग में चार्जर का स्विच लगाओ। बस, अब आपका चार्जर वोल्टेज की वजह से खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये रिले कैसे काम करेगी। अगर बिजली 150 वोल्ट से कम होगी तो ये रिले बिजली को पास नहीं करेगी, क्योंकि कम वोल्टेज ही चार्जर को खराब करते हैं, और जब बिजली नॉर्मल होगी तभी ये रिले चार्जर को बिजली देगी। तो ये था वजूहात नंबर 1 का हल। अब अगर आपको दूसरी वजूहात का हल भी जानना है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आया तो दूसरी वजूहात पर भी वीडियो इसी हफ्ते में आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।